Hello students, I hope you are fit and fine. Dear students, now we will revise our midterm exam syllabus and we will start from matrix. You know what is matrix? Matrix is the set of numbers. What is matrix? Matrix is the set of numbers. और नंबर कौन कौन से होंगे? रियल और इमेजिनरी. रियल और इमेजिनरी. You know real or imaginary. Imaginary means by using iota. Cos 3 plus iota, and real is 1, 2, under root 2, 1 by 2 something. Okay. So matrix is the set of numbers. Numbers are real or imaginary. Real भी हो सकते हैं, imaginary भी हो सकते हैं. और इनको क्या करना है? इनको अरेंज करना है. क्या करना है? अरेंज्ड. कैसे अरेंज करना है? इन रेक्टेंगुलर फॉर्म बनानी है आपको. एक जैसे रेक्टेंगल होता है ना अपना, ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म ये भी हो सकती है. इस टाइप से आपको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बनानी है. ऑफ विच क्या होगा? जिसमें m rows and columns. Of which m rows and columns. You know रो क्या होती है? रो डियर स्टूडेंट हॉरिजेंटल लाइन जो होगी, हॉरिजेंटल लाइन को हम रो बोलेंगे. और कॉलम होगा डियर स्टूडेंट वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन जो होगी दैट इज कॉलम एंड हॉरिजेंटल लाइन इज रो. क्लियर? नाउ वन एग्जांपल. सपोज 3 स्टूडेंट हैं इसमें, राम, श्याम, मोहन, और इनके पीसीएम यूटी के मार्क्स हैं. पीसीएम यूटी यूनिट टेस्ट के मार्क्स सपोज आउट ऑफ 20, 18, 19, 20, 17, 18, 20, 15, 19, 20. ओके. तो देखिए हमने 3 फ्रेंड के मार्क्स को एक अरेंजमेंट दे दिया, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म अरेंजमेंट दे दिया. सो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स. क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट? ये मैट्रिक्स. क्लियर? तो इन दिस वे आप किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और रियल लाइफ में आपके पास मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं. आपने स्कोर बोर्ड देखा है, ठीक है, टाइम टेबल ऑफ रेलवे, टाइम टेबल ऑफ बसेस. योर नोटबुक के आपके पीछे भी टाइम टेबल होता है, स्कूल टाइम टेबल. कैलेंडर के अंदर देखिए मैट्रिक्स फॉर्म बनी हुई होती है. तो बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं जहां आप मैट्रिक्स को देखते हैं. नाउ नोटेशन फॉर ए मैट्रिक्स. क्या नोटेशन देते हैं? नोटेशन फॉर ए मैट्रिक्स. एक्चुअली हम कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स लिखते हैं. किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से. और स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करेंगे. कैपिटल लेटर से और स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो ये स्क्वायर फॉर्म हो गया आपका. स्क्वायर ब्रैकेट के साथ मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया, जहाँ पे ये R1 है, R2 है और R3 है. जो हॉरिजेंटल लाइन होंगी ये रो होंगी, और जो वर्टिकल होंगी दैट इज कॉलम. सो C1, C2, C3. ये नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स. नाउ नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स इन जनरल फॉर्म.
नाउ फर्स्ट इज कॉम्पैक्ट फॉर्म। कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? इन कॉम्पैक्ट फॉर्म जैसे मैंने मैट्रिक्स ए लिखा और इसको शॉर्ट में डिनोट कर दिया ए आई जे एम बाई एन। तो डी स्टूडेंट ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में ए आई जे एम बाई एन लिखा, इस मीन्स क्या है? इट्स मीन्स आई जो होगा वो स्पेसिफिक रो बताएगा आपको, स्पेसिफिक रो। जे स्पेसिफिक कॉलम, कौन सा कॉलम है? मीन्स आई किसको डिनोट करता है? आई रो को डिनोट करता है। ये सिंबल फॉर रो, जे फॉर कॉलम, और ए हो गया आपका एलिमेंट। क्या हो गया? एलिमेंट और एंट्री। यह क्या है? एलिमेंट और एंट्री। जो और एम जो होगा डेट इज एम क्या है? एम इज टोटल नंबर ऑफ रो एंड एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर? m is total number of row, n is total number of column. Now एक जनरल मैट्रिक्स लिखेंगे हम यहाँ। देखिए ये एलिमेंट है ए, ये रो है फर्स्ट, कॉलम भी फर्स्ट है, तो ए 1 1। क्लियर? एलिमेंट मैंने लिखा ए, मैंने एक्सप्रेस किया है 1 1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसे चलता रहेगा डियर स्टूडेंट। और इन लास्ट nth रो फर्स्ट कॉलम, nth रो सेकंड कॉलम, सॉरी mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो nth कॉलम। ये स्ट्रेंथ मैंने यहाँ क्या रिप्रेजेंट किया? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में यहाँ देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम। यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है ना ये हमेशा रो को डिनोट करेगा। तो जो रो है आपका वो हमेशा फर्स्ट पे आएगा, कॉलम हमेशा सेकंड पे लिखेंगे। सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्लियर? फर्स्ट ये हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। सिमिलरली mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो nth कॉलम। तो डी स्टूडेंट यहाँ भी जो अंदर मैंने लिखी है सभी क्या है? एलिमेंट है, एंट्री है, मेंबर्स है। क्लियर? और यहाँ मैं लिखूंगा m बाय n। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? m बाय n क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर? तो यहाँ ऑर्डर क्या हुआ? m बाय n मीन्स रो मल्टीप्लाई कॉलम। अब इस स्टूडेंट इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे एक पॉइंट लिखा जाएगा डायगोनल एलिमेंट के लिए। डायगोनल एलिमेंट, तो ये डायगोनल एलिमेंट होते क्या है? डायगोनल एलिमेंट वो है जहां पे i किसके इक्वल हो जाएगा? j के। वो कौन से एलिमेंट होते हैं? डायगोनल एलिमेंट। जहां i किसके इक्वल हो? j के। i किसके इक्वल हो? j के। तो कौन से एलिमेंट है वो? डायगोनल एलिमेंट। कौन से एलिमेंट होंगे? डायगोनल एलिमेंट। तो ऐसे कौन कौन से देखना? a11, a22, a33। ये कौन से एलिमेंट है? ये डायगोनल एलिमेंट है। और एक होता है नॉन डायगोनल एलिमेंट।
नॉन डायगोनल एलिमेंट जहां I इज नॉट इक्वल टू J, क्या होगा डियर स्टूडेंट? I इज नॉट इक्वल टू J, जैसे A21, A32, A23, ये सब किसका एग्जांपल है? नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो आप यहाँ देखेंगे सिर्फ इसमें एक ही डायगोनल बनता है ऐसे, तो इसको बोलते हैं लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल। क्लियर? जिसमें एक ही डायगोनल होगा। ये मत ऑब्जर्व करना ये एक डायगोनल ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो व्हाट इज द ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स? ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। सभी डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर देंगे, दैट इज ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ डायगोनल एलिमेंट कौन कौन है? A11, A22, A33। तो ये ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स होता है 1 5 9। यू कैन ऐड ऑल ऑफ देम, दैट इज 50। ये क्या हो गया? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ सम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। Now types of matrix. Types of matrix में आएगा, first is रो मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट अभी हमने आपको बताया रो को हम किससे डिनोट करते हैं? m से। तो जिसमें ओनली वन रो हो, यानी m इज इक्वल टू 1, दैट इज रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल A is 1 2 3, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/3। 1 is row, 3 column, 1 2 3। नेक्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स होता है डियर स्टूडेंट जहाँ n 1 हो जाए, यानी इन विच ओनली वन कॉलम। मैंने A को लिखा 1 2 3, तो एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? यू नो रो कितनी है? 1 2 3, सो कॉलम इज 1। सो रो मैट्रिक्स है ओनली वन रो, कॉलम है ओनली वन कॉलम। नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इन विच m इज नॉट इक्वल टू n, यानी हमारी जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल नहीं होती, दैट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आप देखेंगे रो कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 3, तो 2/3। तो ये कौन किसका एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट? एग्जाम्पल ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर m इज इक्वल टू n, जहां नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। सो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, यानी कौन सा ऑर्डर में है? 2/2। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मीन्स in which non-diagonal elements are 0. Suppose 1 2 3, बाकी सभी एलिमेंट क्या होंगे? 0 0। Clear? You can write where I is not equal to j, तो उस कंडीशन में आपका जो aij है वो क्या होगा? 0। नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा स्टूडेंट? वेयर aij जो 0 होगा कब?
जब i इज नॉट इक्वल टू जे, और इट इज एक फिक्स वैल्यू होगी व्हेन i इज इक्वल टू जे। मीन्स क्या मीनिंग हुआ, अगर मैंने यहाँ लिखा 2 तो ये 2 2 2 ही होना चाहिए और बाकी सभी वैल्यूज 0। क्लियर? तो it means every scalar is diagonal but every diagonal is not scalar. Next is unit matrix. Unit matrix or identity matrix. Unit matrix or identity matrix in which diagonal element 1 1. अगर मैं I2 लिखता हूँ so it means 1 0 0 1। I3 लिखता हूँ इट मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका एग्जाम्पल है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स मीन्स ऑल एलिमेंट आर 0 0, चाहे किसी भी ऑर्डर में हो, चाहे वो आपका रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर मैट्रिक्स है, इन विच ऑल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। You know triangular matrix have two types, upper triangular and lower triangular. Upper triangular and lower triangular. It means upper triangular means a matrix in which below the diagonal all elements are 0, means vertex of a triangle 0, so it is upper triangular. But in lower triangular, all elements above the diagonal, suppose it is diagonal, then above the diagonal is 0. It is lower triangular matrix. Clear? Next is comparable matrix. Then how will you compare? In comparable matrix, order should be same. अगर आप दो मैट्रिक्स की कंपेयर करते हैं तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। कंपेरेबल मैट्रिक्स, इट मीन्स सपोज मैट्रिक्स ए इज 1 2 3 4, मैट्रिक्स बी इज X Y Z T U V। यहाँ आप देखेंगे both are different order, both have different order, so cannot be comparable। जब भी आप मैट्रिक्स की कंपेयर करेंगे तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स मीन्स क्या है डियर स्टूडेंट? अगर आपने दो मैट्रिक्स को इक्वल रखा, सपोज x y z t, और आपने इनको इक्वल पुट किया 3 6 4 2, मीन्स ये टू मैट्रिक्स आर इक्वल, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे? इक्वल। सो a11 इज इक्वल टू a11, a12 is equal to a12, 21 is equal to, clear? So in this way we have done different types of matrix. Now some problem related to types of matrix, in which first is if a matrix have now फर्स्ट इज मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12. तो फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर में देखिए स्टूडेंट 1 2 3 रो है और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4। तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3 4 12। ऑर्डर क्या हो गया अपना 12। नाउ सॉरी ऑर्डर इज 3 by 4 एंड टोटल एलिमेंट इज 3 4 12। 3 4 12 and order is 3 by 4. Order is 3 by 4. Now what does the entry at A32? It means थर्ड रो में सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो में सेकंड कॉलम क्या है 11। थर्ड रो सेकंड कॉलम इज 10। थर्ड रो सेकंड कॉलम इज 10। नाउ मैंने लिखा A23 इट मींस सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो में थर्ड कॉलम कौन है 7 और मैंने लिखा थर्ड रो में सेकंड कॉलम कौन है 10। क्लियर। नाउ अब क्वेश्चन बनता है यहाँ इफ ए मैट्रिक्स हैव 15 एलिमेंट्स 15 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो आपको ये देखना है 15 मल्टीप्लाई किस किस का पॉसिबल है। यानी 1 into 15, 3 into 5, 5 into 3, 15 into 1। तो ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं अगर किसी मैट्रिक्स में 15 एलिमेंट है। सपोज किसी में 13 एलिमेंट है देन ऑर्डर इज 1 by 13, 13 by 1। क्लियर। नाउ कंस्ट्रक्शन करना है एक मैट्रिक्स आपको AIJ जिसमें लिखा हुआ है EIX sin JX। EIJ is EIX sin JX of 2 by 2 ऑर्डर। तो सबसे पहले तो आप 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे जैसे A11 A12 A21 A22। कितने ऑर्डर का है ये 2 by 2। तो आप यहाँ एलिमेंट निकालना है A11 क्या आएगा इसका मतलब I को 1 और J को 1 रखना है। तो ये हो जाएगा EX sin X। फिर आप निकालेंगे 1 2। तो इसमें यहाँ I तो 1 है J कितना है 2। ओके तो इट मींस ये हो गया EX sin 2X। A21 तो I तो 2 है और J 1 है इट मींस E2X sin X। और नेक्स्ट इज 2 2 सो E2X sin 2X। तो हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा आप वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। क्या क्या आएगा EX sin X, EX sin 2X, E2X sin X, E2X sin 2X। क्लियर। तो इन दिस वे आप मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल ले रखे हैं हमने if 2 matrix are equal suppose x plus y 3 6 x minus y x plus y 10 x minus y 6 and what are the possible value of x and y। we will compare a11 is equal to a11 इसी तरह x minus y a22 is equal to 6 on addition 2x is 16 x is 8 x को 8 पुट कर दीजिए सो y क्या आ जाएगा 2। तो इन दिस में आप वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं x एंड y का। नाउ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। व्हाट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इन स्केलर मल्टीप्लिकेशन
we will find suppose 2a 3a scalar multiplication. स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ डियर स्टूडेंट? सपोज मैट्रिक्स ए इज गिवन 1 2 3 4 और हमें निकालना है थ्राइस ऑफ ए, 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए. तो यू विल मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट बाय 3. 3 1s 3, 3 2s 6, 3 3s 9, 3 4s 12. नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स लेंगे तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे. -1 -2 -3 -4. Now you can find out some operation on the matrix. So first is addition of matrix. Addition of matrix. How will you add? अगर आपके पास मैट्रिक्स A है, Aij m/n, मैट्रिक्स B है Bij p/2, तो आप दोनों को ऐड कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है ऑर्डर शुड बी सेम, यानी m किसके इक्वल होना चाहिए? p के, और n किसके इक्वल होना चाहिए? q के, तभी आप प्लस कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल a इज 1 2 3 4 5 6 and b is -1 6 2 4 -5 -7, और हमें निकालना है a प्लस b. तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप a प्लस b निकालेंगे, देखिए तो 1 + -1 0, 2 + 6 8, 3 + 2 5, 4 + 4 8, 0 -1. तो आप a प्लस बी ऐसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम करेंगे. नाउ सम प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, मींस a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a. एसोसिएटिव ऑल्सो a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c. एडिटिव इनवर्स -a, ताकि सम क्या आ जाए? 0. एडिटिव आइडेंटिटी, किसी भी मैट्रिक्स में अगर 0 मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो सेम वही मैट्रिक्स मिलेगा. तो ये प्रॉपर्टी किसका है? एडिशन का. क्लोजर प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, बिकॉज एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स इज आल्सो ए मैट्रिक्स. सो क्लोजर प्रॉपर्टी इज, यानी a प्लस b इज इक्वल टू c. अगर a और b मैट्रिक्स है then c इज ऑल्सो मैट्रिक्स. ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्लोजर. नाउ इन डिफरेंस, अगर आपको डिफरेंस निकालना है a माइनस b, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस माइनस प्लस 1, 2 माइनस 6, 3 minus 2, 4 minus 4, 6 plus 7. तो a minus b क्या आ गया अपने पास? 2 minus 4 1 0 10 30. क्लियर? बट यू नो डिफरेंस में कोई प्रॉपर्टी नहीं, ओनली वन क्लोजर प्रॉपर्टी. मीन्स अगर a मैट्रिक्स है, b है, तो इनका डिफरेंस भी क्या होगा? एक मैट्रिक्स. सो नो अनदर प्रॉपर्टी. इसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है. आइदर वन प्रॉब्लम वी विल डिस्कस. एक प्रॉब्लम देखिए आप इसमें. प्रॉब्लम्स क्या है? सपोज कीजिए आपको गिवन है 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 6 4 2 and 2a minus 3b is 5 2 4 6, और हमें यह फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B. देन हाउ विल यू फाइंड? जैसे क्लास 10th में करते थे, इनके कोफिशिएंट इक्वेट करो. यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और यहाँ करेंगे 3 से.
So we get 2 3s 6a, 2 2s 4b, और यहाँ आएगा 2 1s 2, 2 6 12, 2 4 8, 2 2s 4, 3 2 6a minus 9b, 15 6 12 18। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। कौन सब्ट्रैक्टिंग यू नो, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, एंड 13b इज 2 minus 15 minus 13, 12 minus 6 6, minus 4 minus 14। तो मैट्रिक्स B क्या आ जाएगा, 1/13। क्लियर? तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट B। नाउ B का वैल्यू पुट करेंगे तो आप क्या निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स A। क्लियर? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, अब ये कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किससे करेंगे, 2 से। नाउ इन दिस वे you will revise first 2 exercise, types of matrix and addition, subtraction. In next video we will discuss product of 2 matrices and transpose of the matrix. Clear? Stay home, stay safe. Thank you.